हम टूना जी पांडे बहुत दिनों के बाद आप लोगों से फिर लाइव आने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, इसलिए सोचे कि भाई आप लोगों से कुछ सीवान की राजनीति पर चर्चा कर लिया जाए। मित्रों, आप देख रहे हैं सीवान की राजनीति फिर अब हमारे माननीय सांसद महोदय अब फिर सीवान की जनता को अब फिर गुमराह करना चालू कर दिए हैं। उन्होंने अब तरह तरह का हथकंडा अपनाना चालू कर दिया। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे माननीय सांसद महोदय आखिर सीवान की जनता को कहां ले जाना चाहते हैं, इतना क्यों भटकाना चाहते हैं। हमें हमारे माननीय सांसद महोदय का मतलब क्रियाकलाप समझ से परे आ रहा है। उनसे अगर हमारे द्वारा या हमारे सीवान की जनता द्वारा बहुत से प्रश्न पूछा गया, लेकिन एक भी प्रश्न का जवाब उन्होंने न लाइव आकर दिया, न मीडिया के सामने दिया, जबकि उनको हमने अपने स्तर से चैलेंज भी दिया था कि गांधी मैदान में एक दिन थोड़ा बैठकर एक सभा लगा करके एक तरफ सीवान की जनता के विषय में आपने क्या क्या किया, आप थोड़ा बताइए। सीवान की जनता की तरफ से हम भी आपसे कुछ पूछेंगे, लेकिन उन्होंने इसका कोई आज तक उत्तर नहीं दिया, न किया। फिर अभी एक नया राजनीति फिर उन्होंने चालू कर दिया कि उस व्यक्ति का नाम उन्होंने बार बार ले रहे हैं जिस व्यक्ति को अब राजनीति से कोई मतलब नहीं, जो व्यक्ति राजनीति में है नहीं, राजनीति से बहुत दूर है। न्यायालय ने उनको सजा दे रखा, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन आज भी इनकी राजनीति उनके नामों पर ही चल रही है। हमें ताजुब होती है। माननीय सांसद महोदय से हम आग्रह से भी पूछना चाहते हैं और सीवान की पूरी जनता को बताना चाहते हैं एक बात कि यही ये माननीय सांसद महोदय हैं श्री ओम प्रकाश यादव जी, जो कि कुछ दिन पहले जिस सांसद महोदय का ये बार बार नाम लेते हैं, जिन सांसद के विषय में हमेशा उनका तकिया कलाम हो गया है कि वो अपराध की दुनिया, अपराध की दुनिया, ये उनके विधायक फंड से ये ठेकेदारी कराते थे। उस सांसद से इनका बगावत इस मुद्दा पर हुआ कि इनके गांव के एक हैं हामिद खां जी, अभी आज भी जिंदा है, वो जदयू में है, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं जाकर के। हामिद खां जी और हमारे अभी वर्तमान सांसद जो अभी भूतपूर्व सांसद होने वाले हैं माननीय ओम प्रकाश यादव, ये दोनों आदमी एक ठेका लिया था लो मिट्टीकरण का और ईंटकरण का। लहेजी कुम्हार टोली से लेकर शर्मा जी लोग के घर तक मंदरौली, उसमें श्री ओम प्रकाश यादव जी ने सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर ईंटा लगाना चालू किया, जिससे उस वर्तमान विधायक जो थे उस टाइम उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने इनको डांटा, उस ठेका से इनको मतलब निकाल दिए, जिससे नाराज हो गए। नाराज होकर उनके मतलब जो भी उनसे विपक्ष में आने लगे। उस दिन वो सांसद इनके लिए बहुत अच्छे थे। उनके विधायक फंड के पैसे से ये लहेजी क्या नाम है कुम्हार टोली से मंदरौली शर्मा जी के घर तक मिट्टीकरण और ईंटकरण कराए, तब इनके वो सांसद महोदय अच्छे थे। आज इनके लिए बहुत खराब है। हमको समझ में नहीं आता है कि 10 वर्ष बीत गया, आज भी बार बार उनका नाम ले रहे हैं। सीवान की विकास का नाम हमारे सांसद महोदय क्यों नहीं ले रहे हैं? इनसे हमने कई बार पूछा, इन्होंने हमारी सीवान की जनता की गाढ़ी कमाई, जो फंड सरकार ने इनको दिया हमारे सीवान की जनता को विकास करने के लिए, वो फंड इन्होंने 5 करोड़ 90 लाख रुपया इन्होंने कमीशन के चक्कर में दूसरे जिला में बेच दिया। उसका जवाब इन्होंने जनता के सामने न माफी मांगा और न जनता को बताया। और फिर आज ये जनता के बीच किस मुंह से जा रहे हैं और जा करके फिर पूर्व सांसद का ही मात्र नाम ले रहे हैं। अरे आपको नाम ही लेना है, आप कम से कम राजद का विरोध करते, जो विपक्षी पार्टी है उनका विरोध करते। आपके मुंह से कभी, हम सीवान की जनता को बताना चाहते हैं, कभी इनके मुंह से राजद सरकार की शिकायत आप नहीं सुने होंगे, क्योंकि इनको दिमाग में बात है कि बीजेपी तो अब इनको रखेगी नहीं। बीजेपी में उस लायक के काम किए नहीं, ये तो पहले रहे कांग्रेस का झोला ढोते रहे, जदयू में आए, निर्दलीय गए, फिर कांग्रेस का समर्थन किए, फिर भाजपा में आए और फिर राजद में भागने की तैयारी है।
अरे इनको अगर किसी दल के विषय में अगर अपना क्रियाकलाप बताना है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी का क्रियाकलाप तो पूरा दुनिया जान रही है। हमारे मोदी जी के विषय में जो बताना है भी बताएं, हम भी बताएं, सब बताएंगे। लेकिन कम से कम राजद का कभी शिकायत तो इनके मुंह से सुने हैं आप लोगों ने? कभी नहीं सुना है। इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जिन पूर्व सांसद का नाम ये ले रहे हैं, इनको लग रहा है कि राजद पूर्व सांसद को अपने पार्टी से निकाल देगी और इनको राजद ज्वाइन करा लेगी और ये राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इनके दिमाग में यही बैठा हुआ है। इसीलिए नहीं इन्होंने कभी माननीय लालू जी या तेजस्वी जी, तेज प्रकाश जी या माननीय हमारे अटल अवध बिहारी चौधरी जी भी जो है हमारे गणमान्य नेता है, बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं। आप किसी नेता का शिकायत किसी नेता के विरोध में या राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में हमारे स्थानीय सांसद श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जब भी नाम लेते हैं सिर्फ पूर्व सांसद का ही नाम ले करके और अपनी चुनावी रणनीति पार करना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अपना क्रियाकलाप एक भी नहीं बताते हैं। जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं दी गई, जो पूरे देश में दिया गया, जहां पर भाजपा के सांसद नहीं है वहां भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने रोड, सड़क, बिजली, पानी सब दिया। ये हमारे स्थानीय सांसद महोदय का देन नहीं है। रोड, पानी, बिजली, 4 लेन जो बन रहा है वो केंद्र सरकार की योजना है और वो हर राज्य, हर जिला में बन रही है। जहां भाजपा की सांसद हो या न हो, वो जनता के हित में बन रही है। सांसद के क्या नाम है, रहमो करम पर नहीं बन रही है। ये हमारे स्थानीय सांसद महोदय को समझना चाहिए। स्थानीय सांसद महोदय, आप ये इतना काम किए, जो भी काम किए पैसे कमाने वाला काम किया इन्होंने। अभी पानी का एक टंकी की वो लगाया है एटीएम, आप देख लीजिए, क्या नाम है, सरकारी हॉस्पिटल के पास। सुनते हैं कि उसमें 1 रुपया डालिए, क्या डालिए तो पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो भी हमेशा खराब हो जाता है। इन्होंने एक चलता फिरता सुलभ शौचालय बनवाया अपने लोगों द्वारा। अब पता लगाइए जिला में कितने सुलभ शौचालय इनके चल रहे हैं चलते फिरते। सारे कमीशन खाए और सब टूट फूट कर बेकार हो गए, कबाड़ा में बिक गया होगा सब, क्या नाम है, लोहा के रेट से। इन्होंने फोग वाला वो क्या निकाला था, मच्छर भगाने वाला, उसमें इन्होंने कमीशन खाया, मशीन खराब हो गई, बेकार हो गई, फेंका गई, कोई मतलब नहीं है। और जो बाल बाकी इन्होंने 5 करोड़ 90 लाख रुपया बचा, सो आप आधा कमीशन लेकर इन्होंने दूसरे जिला में भेज दिया। ये हमारे सांसद महोदय जी का देन है। और फिर सांसद महोदय जी घूम घूम करके पुराने सांसद का नाम ले रहे हैं बार बार। इनसे हम बार बार कह रहे हैं कि अपने विकास का कम से कम बात तो करिए सिवान में। सर, सिवान की जनता आपसे वहां से पूछना चाहती है कि आप सिवान में क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, लेकिन आप ये बात कभी नहीं बता पाते हैं। आप सिर्फ पुराने सांसद का नाम लेते हैं। आपने 5 करोड़ 90 लाख रुपया किस हैसियत से सिवान की जनता को आपने बाहर भेज दिया? क्या आपकी कैपेसिटी, क्या हैसियत थी आपकी? सिवान की जनता ने आपको सांसद बनाया और 5 करोड़ रुपया 90 लाख रुपया भेज दीजिएगा बाहर, दूसरे जिला का विकास करिएगा और सांसद रहिएगा सिवान का। अब कभी राष्ट्रीय जनता दल का आप शिकायत नहीं करिएगा और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का बार बार शिकायत करके बैतरनी पार करना चाहते हैं। अभी सांसद महोदय, हमें पता है, फिर आप देखिए, आप तो गाली के राजनीति करते हैं। हम सीमान की जनता को आपने हमेशा अपमानित किया है। आज फिर आप, हमको पता है कि आप गाली दिवाना चालू करिएगा। बीच में पूरा गाली दिवाए, जितना आपको गाली दिवाना था भाई साहब सांसद महोदय जी, आपने हमें गाली दिलवाया, लेकिन उससे टूना पांडे चुप नहीं बैठने वाला है। चिंता नहीं करिए, आपका पूरा पोल खोल करके ही हम लोग रखेंगे। आपने कहा सीमान के लिए कुर्बानी आपने क्या दिया है जी सांसद महोदय? आप एक कुर्बानी बता दिए सीमान के लिए दिया। आपसे हमने कहा बार बार चंदा बाबू के नाम पर बैतरनी पार होते हैं। अरे चंदा बाबू के लिए टिकट क्यों नहीं छोड़ते हैं आप? क्यों नहीं सभा में आकर बोलते हैं कि चंदा बाबू चुनाव लड़ेंगे? सुधीर बाबू चुनाव लड़ने आए हुए सिवान में, उन्होंने हमसे कहा चंदा बाबू चुनाव लड़ेंगे तो हम बैरन लौट जाएंगे, चंदा बाबू का तन मन धन से सहयोग करेंगे। ओम प्रकाश भाई जी, माननीय सांसद महोदय, आपको भी कम से कम एक कुर्बानी देनी चाहिए। सिवान को जो आजाद कराने में आप जिनका नाम ले रहे हैं, आपकी कोई कुर्बानी नहीं है। आप सिवान की जनता को बार बार ठग रहे हैं और कमीशन के चक्कर में पैसा बेच रहे हैं बाहर। और फिर आप पुराने सांसद महोदय का नाम ले लेकर के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल के विषय में क्यों नहीं बोल रहे हैं सांसद महोदय? हमारे माननीय अभिभावक नेता जो भी श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं राजद के, क्यों नहीं उनके विषय में बोल रहे हैं?
आप राजद के विषय में नहीं बोलिएगा, आप पुराने सांसद के विषय में खाली उल्टा सीधा बोलते रहिएगा, हिंदू मुस्लिम करिएगा, यही आपके अथी में रखा हुआ है, इसी को आप तकिया कलाम बनाए हुए हैं। आपके मैनिफेस्टो यही बना हुआ है कि आप खाली एक ही आदमी के नाम लेकर के सिवान को सबको गुमराह करते रहिएगा। आप सिवान में जितना गलत काम किए, जितना पैसा चुरा कर बाहर भेजे, सांसद महोदय जी आपकी कैसी मकान थी पहले? आप सिवान की जनता से आग्रह करेंगे कि कभी जाकर के लहेजी में श्री सांसद महोदय का घर आप लोग देख लीजिए। हमको लगता है कि जितना बड़ा इनका सीढ़ी बनाए हैं ना, उतने में किसी गरीब का 10 को मकान बन जाएगा। कहां से पैसा कमाए हैं सांसद महोदय? एक कमीशन का पैसा नहीं है तो। और आप अब जहां घूमते हैं तहां गाली दिवाते हैं। आप अभी पिपरा कल गए थे, और पिपरा गए थे तो टूने पांडे आपको खाली दिखाई दे रहा गाली के लिए। आप पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं। सिवान जिला में हर वर्ग के लोगों को आपने गाली दिया है। सिवान की सारी जनता को आप गाली दिए हैं। सिवान की जनता आपसे जवाब मांगेगी। एक सीट से बीजेपी का कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, भाजपा की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी भारत में, लेकिन सिवान में आपने भाजपा को ले डूबा। ये आला कमान भी ये बात को समझ रहा है पूरी तरह से कि आपने किस तरह से सिवान में भाजपा में जहर घोल दिया। और आप नारायणपुर गए थे तो गाली हमको दिलवा रहे थे सांसद महोदय। महोदय कम से कम अपने आदमियों से जबान पर लगाम दिवा दीजिए ना। हम समझते हैं आज के बाद फिर आप कल आपका आदमी लोग हमको गाली देगा, आप गाली दिवाइएगा, उसके लिए हम तैयार है सुनने के लिए, हम उसमें पीछे नहीं जाएंगे। सिवान की जनता समझ रही है, आपके गाली से हम नहीं दबेंगे। आप ये निश्चित लिखा लीजिए। आप कितनों गाली या गोली या बंदूक दिखाइएगा, उससे फर्क पड़ेगा क्या? आप अपराधी पाल रखे तो टूना पांडे को डरवा दीजिएगा। आपको कल पिपरा गांव जाने का फुर्सत मिला, और वहीं नारायणपुर में जो घटना हुई थी, आपने एक बार भी नारायणपुर में नहीं गया, क्योंकि ब्राह्मण का घटना था। आप वहां नहीं गए। आपने किसको छोड़ा है जी सिवान जिला में? आप टूना पांडे को तो गाली दिवा रहे हैं अपने आदमियों से, अपने बेटा से। आप स्वयं गाली देने के लिए तैयार हैं, गाली दे रहे हैं अंदर अंदर। हर सभा में जहां जाते हैं तहां आप शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। आप बैठे हुए थे एक दिन क्या नाम है रेलवे स्टेशन पर, और एसी रूम में हमको आप गाली दे रहे थे वहां पर रेलवे स्टेशन में सरकारी पदाधिकारी लोग के सामने। क्या सांसद महोदय इतना स्तर नीचे गिरा लिया है आप हमसे लड़ने के चक्कर में? लड़ना है तो लड़िए, चुनाव तो आ गया है ना। हम तो आपके सामने तैयार हैं खड़े होने के लिए, आप चिंता नहीं करिए। लेकिन इतना नीचे नहीं गिराइए स्तर को, उसके मान सम्मान के साथ बात तो करिए। अपने आदमी लोगों को तो सिखाइए मान सम्मान से बात करें। आपके आदमी लोग से भी हम आग्रह करें, क्या भाई दोस्तों, इस सांसद महोदय के चक्कर में अपना क्यों आप जबान खराब कर रहे हो? क्यों हमको गाली आप दे रहे हैं? हम भी सिवान की जनता हैं, हम आप ही के भलाई के काम कर रहे हैं। अगर सांसद महोदय आपका पैसा चुरा कर बाहर नहीं ले गए रहते ना, तो आपके गांव का रोड बन गया रहता। कम से कम अपने सांसद महोदय का क्रियाकलाप पर पर्दा नहीं डालिए भाई साहब। आप सारे लोग से हम आग्रह करेंगे, ये सांसद अब आप लोग लायक रहा नहीं। अब ये सांसद महोदय को आप यहां से रिटायरमेंट करिए। सांसद महोदय आप एसी रूम में हमको गाली दे रहे हैं। सांसद महोदय पूरे ब्राह्मण समाज को आप गाली दे रहे हैं। आप किनको छोड़ा है आपको हम बता रहे हैं ना। आपके मनोज भैया को आप छोड़े हैं क्या? मनोज भैया के विषय में आपने क्या क्या बोलते हैं सो हमको नहीं पता है। हमने मुंह पर बोले हैं ना, हमारे सामने बोले हैं ना, हमने उसका गवाही है कि आप पूरे मनोज भैया के विषय में कितना आप शब्द बोलते हैं। आप श्री जितेंद्र स्वामी जी के विषय में कितना आप शब्द बोलते हैं। श्री अजय भाई जी के विषय में आपने क्या क्या हमसे कहा और क्या क्या आपने बोला। अगर आज हम कह दें तो आग लग जाएगा सिवान जिला में। आप अगर नहीं बोलते हैं तो माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी के विषय में आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप नहीं बोलते हैं श्री लालू प्रसाद जी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। आप तेजस्वी जी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। भाई साहब, ये नीचे छुप करके आप पानी कब तक पिएगा? टेंगड़ा अटक जाएगा गर्दन में। आपको अगर राजद ज्वाइन करना है तो सीना ठोक कर राजद जाइए। तो क्यों नहीं आप राजद में जा रहे हैं भाई साहब? आप क्यों झूठों को भाजपा के लोगों को गुमराह किए हुए हैं और भाजपा के लोगों के साथ आप घूम रहे हैं? घूम करके तरह तरह की भावना भड़का रहे हैं, उल्टा सीधा गुमराह कर रहे हैं। एक सीट हमारा कम करने पर क्यों तुले हुए हैं आप? आपको अगर दिखाना है असली हमने सिवान के लिए किया, आप चंदा बाबू का समर्थन करिए, आप प्रिंस को समर्थन करिए, श्रीकांत भारतीय के बेटा को। अब तो कभी आप प्रिंस के आपके मुंह से जबान से हम कभी सुनते भी नहीं है। श्रीकांत भारतीय का नाम आपने लेना छोड़ दिया है भाई साहब।
और वो दीनमोहन परिया आपने हमसे कहा कि श्रीकांत भारती हमारा प्रेस मीडिया रिपोर्टर, प्रेस प्रवक्ता थे, और टूना जी देखिए उनका हत्या होगी, हमको बड़ी दुख है। आप उनका नाम लेना परहेज कर दिए, उनका से बात करना मना कर दिया। आप उनके लिए सीट कुर्बान करिए, आप कुछ नहीं करिए। सबसे कर्मठ हमारे जुझारू पत्रकार श्री राजदेव, स्वर्गीय राजदेव रंजन जी के प्रति हमारी पूरा श्रद्धा सुमन है। आप उनके परिवार के लिए सीट को कुर्बान तो करिए और सीट दीजिए उनको। पार्टी आपको राज्यसभा भेज देगी, आप अपने बेटा को विधायक का चुनाव लड़ाइएगा, सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप तो हर वर्ग को ठगे हैं। आप अभी आप बोलते हैं ना कि वो पूर्व सांसद के विषय में अगर कुछ उल्टा सीधा लिखा गया, बोला गया, उसके एवज में श्री राजदेव रंजन जी की हत्या हुई। कम से कम राजदेव रंजन जी के परिवार के लिए इतना तो सहानुभूति रख दीजिए, आप उन्हीं के लिए सीट छोड़ दीजिए। आप कम से कम वो वर्ग भी तो आपको आशीर्वाद देगा। अरे कम से कम आप क्या आपका बिगाड़ दिए हैं राजन जी, राजन यादव जी क्या आपका बिगाड़ दिए हैं? अब राजन यादव जी को अपने आदमी से एक भी कर्म नहीं छोड़ा, पूरा गाली आपने दिलवाया। महाराज कितना गाली राजन यादव जी को आपने दिलवाया। राजन यादव जी की क्या गलती है? लोग आपसे सवाल पूछेगा तो आप गाली दीजिएगा? सांसद महोदय हमसे सवाल पूछिए, हम तैयार है पूरे सीवान की जनता को जवाब देने के लिए। लेकिन हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। सीवान की जनता भगवान है। सीवान की जनता की देन पर आप पहुंचे हुए पार्लियामेंट में और हम पहुंचे हैं विधान परिषद में। ये सीवान की जनता की देन है, वो हमारे माई बाप हैं। सीवान की जनता को अधिकार है हमसे हिसाब पूछना और आपसे पूछने का अधिकार है। आप सीवान की जनता को अपने दोस्तों से, अपने लोगों से आप गाली नहीं दिलवाइए। उसका जवाब का आपको जवाब जुड़ता है तो जवाब दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए और मैदान छोड़कर भागिए। राजद में जाना चाहते हैं तो जाइए राजद में, आपका राजद के लोग स्वागत करेगा। राजद से चुनावी की तैयारी आप कीजिए। लेकिन आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा आपके बात को लेकर के। और आपको हम चैलेंज देते हैं, सांसद महोदय आप जो भी बात करिए एकदम मान सम्मान के साथ बात करिए। और हमारे साथ बैठने की हिम्मत है ओम प्रकाश यादव जी, आप हमारे श्रेष्ठ हैं, अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई तुल्य हैं। बड़े भाई भी अगर गलत करता है तो छोटा भाई का कर्तव्य है चुप न बैठे रहना। हम उसमें का नहीं, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। आपसे हमें कोई और दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ इतनी ही आपसे दुश्मनी है कि आप जो कमरी ओढ़कर घी पीते हैं, आप सीवान की जनता को जो गुमराह करते हैं, आप जो गलत दिशा निर्देश देते हैं, सीवान की जनता के साथ जो आपने चोरी किया, जो सीवान की जनता के साथ आपने गलत काम किया और उसको आप ढकते रहते हैं, आप उसे माफी नहीं मांगते हैं। आप सीवान की जनता से माफी मांगिए, हम लोगों को गुमराह नहीं करिए। आपने हमको भी गाली दे दिया। आपने मनोज भैया हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महोदय हैं, अभी कुछ दिन पहले भी आपने उनसे बगावती तेवर अब शब्द भाषा में प्रयोग किया था। आपने कहा हम पेशाब कर देंगे, उनके दरवाजे पर हम जाएंगे नहीं मीटिंग में, और दूसरे के दिन आप चले गए ना भाई साहब। आप 5 आदमी के सामने बोले थे, याद पारिए, कहिए तो गवाही दिलवा देंगे हम मीडिया पर ला करके लोगों से। आपने अभी माननीय मनोज भैया को भी आपने अब शब्द बोल दिया, आपने जितेंद्र स्वामी जी को अब शब्द बोल दिया, आपने अजय भाई जी के विषय में कुछ उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहते हैं, और टूना पांडे को तो आपने छोड़ा ही नहीं कुछ। आपने तो हमने पूरे कौम को आपने पूरा एकदम गाली देकर के आप निहाल करा दिया अपने लोगों से। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, हम जग गए हैं, हम आपका गाली का जवाब वोट से देंगे और आपको एकदम बेपर्दा कर देंगे। सीवान से निश्चित लिखाइए सांसद महोदय, अभी भी समय है, माफी मांगिए सीवान की जनता से, या हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए मीडिया में आकर के, फेसबुक पर आकर के, लाइव आकर के अपने लोगों से गाली नहीं दिलवाइए। भाई साहब आपसे हम अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमको गाली नहीं दिलवाइए। हम भी एक सदन के सदस्य हैं, आप भी एक सदन के सदस्य हैं। सीवान की जनता महान है, वो भगवान है, हमको भी चुनी है और आपको भी चुनी है। आप उस जनता से गाली नहीं दिलवाइए, आपसे आग्रह करते हैं कि आप गाली नहीं दिलवाइए। आपने जो गाली दिलवाया जाकर के वहां पिपरा में, आप देखिए पिपरा के भी लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे, आपके मुंह पर कोई नहीं बोलता है। सांसद महोदय आप कहीं का नहीं रहिएगा, कहीं का नहीं रहिएगा, आप अपने में बदलाव लाइए। अगर आपके दिल में राजद बैठा हुआ है तो राजद में आप जाइए। आप झूठों को यहां पर लोगों को दिखावा नहीं कीजिए बीजेपी बीजेपी। आप कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रहे नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी को भी ठग रहे हैं, ये आप जान जाइए। ये हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को भी समझ रहे होंगे, हम उनसे आग्रह भी करेंगे और पार्टी के सारे आला नेता से आग्रह करेंगे
कि कम से कम इन सांसद के क्रियाकलाप पर एक बार आप निरीक्षण कीजिए कि इन्होंने सीवान के जनता के लिए क्या किया। और फिर अभी भी क्या पूर्व सांसद आपसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्यों आप उनका नाम लेते हैं बार बार, फिर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप विकास पर चुनाव लड़िए ना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे सुशील मोदी जी, चाहे मंगल पांडे जी, चाहे जितने नेता हैं, सब लोग विकास पर चुनाव लड़ता है। आप पूर्व सांसद का नाम लेकर चुनाव फिर लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद आपके अगेंस्ट में खड़ा हुए हैं क्या? चुनाव में हुए हैं खड़ा आपके अगेंस्ट चुनाव में क्या? वो चुनाव लड़ेंगे क्या आपके अगेंस्ट में? फिर क्यों उनका नाम लेकर के आप चुनाव बेहतर नहीं फिर पार करना होना चाहते? क्यों हिंदी मुस्लिम करना चाहते हैं सीवान जिला में? सांसद महोदय, आप एकदम सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए और अपने जवान पर लगाम लगा दीजिए सांसद महोदय, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा ना कि आप अनुभव नहीं करिएगा। ये आप निश्चित लिखाइए। आप लोगों को गुमराह करते हैं, आप दो दो बार FIR किए कि आपको लोग धमकी देता है टेलीफोन से। हमको धन्यवाद देंगे, सिवान की प्रशासन तो बहुत चुस्त दुरुस्त है, सारे अपराधियों पर तो लगाम सिवान की प्रशासन ने लगा दिया। लेकिन हमको समझ में एक बात नहीं आ रहा सांसद महोदय, जो आदमी आपको धमकी बार बार फोन से मिल रहा विदेश से देश से, आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि आप अपने आदमियों से ही गाली सुन रहे हो और सुनकर के आप झूठों को सहानुभूति बिटोरना चाह रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता सांसद महोदय। किसी दिन आप जेपी चौक पर अपना कुर्ता फाड़ लीजिए और फाड़ कर कहिए पूर्व सांसद के लोगों ने हमारा कुर्ता फाड़ दिया। हमको लगता है कि ऐसा भी आप राजनीति जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं आप, क्योंकि आप तो किसी साम दाम दंड भेड़ में पीछे नहीं है। आप प्रशासन को भी बदनाम करिएगा और लोगों को सहानुभूति बिटोरिएगा और पूर्व सांसद लोगों को भी आप बदनाम करिएगा, पूर्व नेता लोगों को बदनाम करिएगा। आप कहिए कि फलाना लोग हमारा कुर्ता फरवा दिया, ठीक ना, हमारे बेटा को अब सब बेटी करा दिया। ये सब राजनीति छोड़िए सांसद महोदय। आप अपना पुराना दिन याद पाड़िए कि जिस सांसद जी के विषय में आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके विधायक फंड से पैसा से आपने कभी सोलिंग भी कराया था, मिट्टी भी फिकवाया था अपने गांव में, लहेजी कुम्हार टोली से लेकर के शर्मा जी के घर मंगरौली तक। वो दिन भोर पड़ गया सांसद महोदय जी। कोई नहीं आपके विषय में बोलता है तो आप गाली देकर लोगों को मुंह चुप कराइएगा। टूना पांडे कभी चुप नहीं होगा, कभी अपना सर नहीं झुकाएगा। सिवान की जनता भगवान के सामने हम एक वादा करते हैं, शपथ लेते हैं कि सिवान की भगवान जैसी जनता के सामने आपको खड़ा कर देंगे, ला करके नंगा खड़ा रखेंगे। आपको सारी क्रियाकलाप उनके सामने आपको कबूलना पड़ेगा कि हमने ये गलत किया, आपने ये पैसा हमने चोरी किया, एक करके हमने ये अपना मकान बनाया। और आप केंद्र की योजना को अपना योजना बताते हैं। आज हम लाइव बोले हैं ना, आशा रखते हैं कि बहुत जल्दी आप लाइव आकर हमारे को जवाब आप दीजिए, क्योंकि आपके जवाब का इंतजार हम कर रहे हैं। गाली नहीं दीजिएगा भैया, यही रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा भी जवाब नहीं खुलवाइएगा, हम जिस भाषा में बोले उस भाषा में हमारा जवाब दीजिएगा खाली, बस। आप गाली नहीं दीजिएगा सांसद महोदय। अगर गाली दीजिएगा तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ जाएगा, निश्चित लिखाइएगा। ये नहीं समझिएगा कि हम आपको धमकी दे रहे हैं। हम उसी भाषा में इतना ना आपको प्रताड़ित कर देंगे कि आप एकदम मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। आप गाली नहीं दीजिएगा और न गाली दिलवाइएगा। पूरे हमारे ब्राह्मणों भाइयों को आप गाली देते हैं, सीवान जिला को आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, आपका हिम्मत का दाव देते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का आप एक सांसद हैं, हमारी पार्टी की गरिमा को भी आपने एकदम नीचे गिरा दिया। और एक हमको गाली, विधान पार्षद को आप अपशब्द भाषा में गाली दिवा देते हैं, हम नहीं बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं कि चलिए आप सुधर गए, आप अब लोगों से माफी मांगिएगा। फिर पुराना ही राग आलाप देते हैं, पुराने सांसद, पुराना ये पुराना वो। हाईवे हम बनवा रहे हैं, गोपालगंज का हाईवे हम बनवा रहे हैं, तो गया का हाईवे हम बनवा रहे हैं, पटना का हाईवे हम बनवा रहे हैं, पुल फलाना का पुल हम बनवा रहे हैं। आप बनवा रहे हैं जी। आपको तो चलता फिरता शौचालय बनवाते हैं तो 5 दिन में टूट कर खत्म हो जाता है, उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है आपको। को शौचालय आपका चल रहा है जी? आपको जवाब देना नहीं बनेगा सांसद महोदय। आप जहां जाइए सिर्फ अपने विषय में बात करिए, टूना पांडे के विषय में आप बात नहीं करिए और अब शब्द भाषा गाली का प्रयोग नहीं करिए और अपने लोगों को समझाइए। ऐसा नहीं कि कहीं आपको मुसीबत में डाल दें गाली दे करके। हमारे लोग आपको गाली नहीं देते हैं सांसद महोदय, आपको हमेशा सांसद महोदय मान सम्मान के साथ देखते हैं। हम भी आपको मान सम्मान के साथ देखते थे, लेकिन आपका जब सारा क्रियाकलाप जब जाहिर हो गया ना तो हम समझ गए कि आप कैसे आदमी हैं। आपके साथ
क्या हम कहें, कोई हम शब्द तो हमारे पास उस लायक नहीं है जो शब्द आप प्रयोग करते हैं, आपके आदमी लोग करते हैं, लेकिन आप सांसद लायक नहीं है, आप उस सांसद लायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लायक नहीं है। ये तो पार्टी को भी अब सोचना पड़ेगा कि ऐसे सांसद के चलते हमारी पूरी पार्टी की गरिमा सीवान जिला में गिर रही है। जो सांसद हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के विषय में उल्टा सीधा बोल देगा, वो सांसद कहता है हम पेशाब कर देंगे, उनकी हम मीटिंग में नहीं जाएंगे पार्टी कार्यालय पर, वो सांसद, क्या बात है। चलिए इसका जवाब सीवान की जनता देगी। हम सारे सीवान के जनता भगवान से आग्रह करेंगे कि सांसद महोदय का जवाब आगामी 2019 की लोकसभा में हम लोग देंगे कि तो ये सीट चंदा बाबू को छोड़ें, श्रीकांत भारतीय की पत्नी के लिए छोड़ें, यार श्री स्वर्गीय राजदेव रंजन जी के पत्नी के लिए छोड़ें, अन्यथा ये पार्टी छोड़कर रोज राजद में जाना चाहते हैं तो जल्दी जाएं, एक सीट छोड़ें कम से कम। तो ये क्यों गुमराह कर रहे हैं सब लोगों को। ये हमारे राजन यादव जी के विषय में जितना इन्होंने गाली दिया, इनके लोगों ने गाली दिया, धमकी से राजन यादव जी को आप लोग डरवा दीजिएगा जी। राजन यादव जी क्या अफ्रीका बिगाड़ दिए हैं, हमको समझ में नहीं आता है। टूना पांडे को गालियां दे रहे हैं, राजन यादव को गालियां दे रहे हैं, हर बिरादर के लोगों को जो आपसे सवाल पूछता है उसको गालियां दे रहे हैं। इतना ज्यादा आपका आतिताई आतंक हो गया सीवान जिला में, कोई आपका आतंक खत्म नहीं कर सकता है। सिर्फ झूठ के बल पर आप कूदते रहते हैं और अपराधी पाल रखे हैं जिसका मुंह बंद कराने के लिए आप लोगों को धमकी दिलवाते रहते हैं। आप सारा कुछ आपका खत्म हो जाएगा, सब कुछ आप रोड पर आ जाइएगा, चिंता नहीं कीजिए। हमारे जैसा आदमी आपके विपक्ष में है ना, चुप थे हम 1 महीना, उस दिन आईबी में बड़ा हमको समझाया गया आपके विषय में, लेकिन आप हमको चुप नहीं बैठने दीजिएगा। आपका विपरीत क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि आ चुकी है, आप चिंता नहीं कीजिए। आपका पोल खुल गया पूरा सीवान जिला में और हमारे ऐसा आदमी खोलेगा सबके सामने। और आप में हिम्मत है, बेमत है, कहते हुए हम लाइव अपना खत्म कर रहे हैं। कल परसों तरसों जिस दिन हिम्मत है सांसद महोदय ओम प्रकाश यादव जी, आप लाइव आइए, मीडिया के सामने आइए, गांधी मैदान में बैठिए, पार्टी कार्यालय में बैठिए, हमसे आप बात करिए। आपने सीवान को, जनता को कितना ठगा, इसका खाली आप जवाब दे दीजिए, नहीं तो पार्टी का एक सीट तो आप हमारा खत्म करिए रहे हैं सीवान जिला में। और हम लोगों में, सब लोगों में झगड़ा लगा करके आप गुमराह कर दिए। हमारे 6 विधायक हुआ करते थे भाई साहब, 5 विधायक को तो आपने खा ही लिया। और क्या चाहते हैं सीवान जिला में, पार्टी संगठन को भी खत्म कर दीजिएगा क्या आप अपने क्रियाकलाप से कम बाज आइए और रास्ता पकड़िए। बस यही बात कहते हुए अपने वाणी को हम विराम देते हैं और सारे सीवान की जनता और सारे अपने बंधु, सारे मित्रों से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि ऐसे माननीय सांसद महोदय से तो हमारे सीवान में सांसद नहीं होना भला अच्छा है। इन सांसद महोदय का सारा पोल खोलिए आप लोग। हमने जितना प्रश्न पूछा इसका जवाब इनसे आप लोग पूछिए। और एगो ध्यान रखिए, इनके लोगों ने अब हमको गाली कल देंगे, आज ही देंगे, हो सकता है आधे घंटे के बाद गाली दीवाना चालू कर दें। ये भी बाप बेटा अगर आगे आकर गाली देना चालू कर दें, सीवान की जनता से हम आग्रह करेंगे कि इस गाली का जवाब इनको देना पड़ेगा जरूर। और आप लोग से हमें आशा और अनुरोध आग्रह करते हैं कि इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, वोट से दीजिएगा। ऐसे सांसद को सीवान से जल्दी हटाइए, कोशिश करिए कि सांसद का जमानत जब्त हो जाए, ये अगले चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सके। और नहीं तो चंदा बाबू का सीट दे दिया जाए, श्रीकांत भारतीय जी का पत्नी को सीट दे दिया जाए, या श्री स्वर्गीय राजदेव रंजन जी को पत्नी को सीट दे दिया जाए। हम तहे दिल से, तन मन धन से इन तीनों आदमी के लिए तैयार हैं। चुनाव में हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से साथ में रहेंगे और हमारा सांसद एनडीए का बनेगा और सीवान से जीतेगा। लेकिन अगर ये आते हैं तो इनका हम लोग सारे लोग विरोध करें। जय हिंद, जय भारत। और इनके 1 मिनट और इनके भी मित्रों लोग से हम हाथ जोड़कर आग्रह कर लेंगे कि भाई साहब, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, कम से कम आप हमको गाली नहीं दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, आग्रह है आपसे, ऐसा नहीं करिएगा कि इनके कहने पर झूठों को नाहक में हमसे आप गाली दे करके अपना भी जबान खराब करिए, मुंह खराब करिए और हमारा भी दिल दुखाइए। ये हम आपसे अनुरोध आशा करते हैं कि आप सांसद महोदय के अनुरोध, आग्रह, उनके कहने पर आप अपशब्द भाषा हमारे विषय में नहीं करिएगा। ये इसी बात वाणी के साथ आप अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। फिर हम लाइव आएंगे कुछ सवाल लेकर के और सांसद का जवाब का इंतजार करते हुए। टूना पांडे, MLC सीवान, बिहार। जय हिंद, जय भारत।